हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ गुन्नू को स्कूल छोड़ने के लिए। 9 बजे का स्कूल है, लेकिन मैं इसको ना 10:30 पर छोड़ के आती हूँ और 12 सवा 12 पर ले आती हूँ, क्योंकि सुबह एक तो ये जगती नहीं है और फिर मैं इसको जगा दूँ तो ओनली इसको स्कूल ही नहीं जाना है, इसको 2 बजे से फिर 5 बजे तक के लिए थेरेपी सेंटर भी जाना होता है। तो पूरा दिन इसका हो जाता है, इसलिए फिर मैं इसको ना सुबह आराम से सोने देती हूँ, तब ये जग के आती है। उसके बाद फिर मैं इसको नहला धुला के तैयार करा के और स्कूल छोड़ आती हूँ। तो 10 बजे तक जग जाती है, तो 10:30 पर मैं इसको स्कूल छोड़ आती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ गुन्नू को छोड़ के। 11:05 हो रहे हैं, 12 बजे मैं उसको लेने जाऊँगी। तो मैं 11:15 पे गई थी, लेकिन नीचे ना आंटी सिलाई मशीन लेके बैठी थी, तो वो कह रही थी कि इसमें ना कुछ हो गया, ये बार बार धागा तोड़ रही है, तो अगर तेरे को आता है तो देख ले। मैंने कहा आंटी मुझे तो पता नहीं है, इसके बारे में नॉलेज है नहीं। तो फिर मैं धागा वागा डाल के आ गई और थोड़ा बातचीत करने लगो तो टाइम तो हो ही जाता है। फिर ऊपर आके जो छोटे मोटे काम हैं वो सब मुझे करने होते हैं। जो गीली टॉवल हैं वो बाहर डालनी, और जो कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं उनको तय लगा के रख देती हूँ। सुबह में तो ये सारे काम हो नहीं पाते हैं। सुबह तो बस जग के जल्दी से झाड़ू पोंछा करके कपड़े धुलना, नहाना और पूजा वूजा करना, चाय नाश्ता करना, इसी में टाइम निकल जाता है। 10 बजे फिर गुनगुन जग जाती है, तो फिर उसके साथ में लगना होता है। और तो ये सारे काम फिर मैं उसको छोड़ के आती हूँ, तभी आराम से करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर फैला नहीं होता है, क्योंकि सुबह में ही हो जाता है। सुबह कभी कभी इतना टाइम मिल जाता है कि सुबह में ये सारे काम हो जाते हैं, तो फिर मैं उस दिन अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कर लेती हूँ। वैसे तो डेली टाइम नहीं मिलता है उसके लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। ओनली मेरे को 1.25 घंटा सा ही मिलता है, तो 1.25 घंटा तो यूँ ही निकल जाता है इन छोटे मोटे कामों में। तो लगभग ये तो डेली से ही हो जाते हैं। और ये बिस्तर भी सुबह ऐसे ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि गुन्नू 10 बजे जगती है, तो 10 बजे जग के फिर मैं उसी को लग जाती हूँ, तो इसको संभाल ही नहीं पाती, वरना फिर वो लेट हो जाती है और ज़्यादा। तो फिर मैं उसको आके ही करती हूँ। मेड वगैरह मैंने कोई लगाई नहीं हुई है, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है कि कुछ काम कभी हो गया, कुछ कभी हो गया, तो बस कोई बात नहीं, इसी तरह से हो जाता है। और मेरी बेटी भी ऑटिस्टिक है, तो उसके साथ में भी मुझे लगना होता है, उसको भी टाइम देना होता है। इतनी जल्दी से वो चीज़ों को नहीं सीखती है। और अभी फिर मैं कूलर में भी पानी डाल दूँगी, तो एक दिन पानी डालती हूँ ना, तो 2 दिन मेरे कूलर चल जाता है। तो दोनों कूलरों में पानी भर दूँगी पहले मैं, और फिर इस बालकनी को भी उसी दिन धोती हूँ मैं जिस दिन कूलर में पानी डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पानी फैल जाता है कूलर में पानी डालते टाइम पे। तो अभी मैं बालकनी को भी धो दूँगी। डेली डेली मैं इसको नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ये यूज ही नहीं होती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और 2 ब्रेड सेक लूँगी, क्योंकि ना भूख लगाती है। सुबह तो ओनली चाय पी थी मैंने, और फिर उसके बाद अभी चाय के साथ में 2 ब्रेड खा लूँगी। और खाना फिर मैं 1-1:30 बजे ही खाती हूँ, गुन्नू को खिलाती हूँ, तभी अकेले खाना खाने का मन ही नहीं करता है, तो दोनों लोग साथ में ही खा लेते हैं। चाय पी के फिर मुझे अपनी वीडियो एडिट भी करनी है और उसमें वॉइस रिकॉर्ड भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं साथ के साथ में वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जैसे मैं काम कर रही हूँ और बोलती जाऊँ, पूरे दिन सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, कभी कबाड़ा, कभी कुछ, मतलब पूरे दिन चलता ही रहता है। यहाँ पे सारा सामान आपको घर बैठे ही आपके घर के सामने ही मिल जाता है। तो इसलिए जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना, तब भी ऐसा होता है कि मुझे ना कई कई बार डिलीट करनी होती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो इस तरह से बहुत मुश्किल होता है। कि फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट की और अभी 12:05 हो गए हैं, तो फिर मैं जा रही हूँ गुनगुन को लेने के लिए। पहले ले आती हूँ, अभी वॉइस रिकॉर्ड करना बाकी है उसमें, तो वो मैं आके देखूँगी। और अभी मैं गुन्नू को स्कूल से ले आई हूँ, अभी हो रहे हैं 12:20। तो गुन्नू धीरे धीरे आती है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। 5 मिनट में चले जाते हैं, वैसे तो पास में ही है स्कूल, लेकिन गुन्नू को आने में 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि गुन्नू बहुत धीरे चलती है। तो बस अभी थोड़ी सी इसके साथ में ऐसे ही मैं खेल लेती हूँ, जैसे बातें बातें कर लेती हूँ। और ना बच्चे के साथ में अटैच होने के लिए 3 टाइम एकदम बेस्ट हैं, जब वो सुबह जगता है तब, स्कूल से आता है तब, और रात को सोता है तब। तो ये तीनों टाइम तो मैं इसको आधा आधा घंटा देती ही हूँ। सुबह का टाइम थोड़ा कम दे पाती हूँ, सुबह 10-15 मिनट ही दे पाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेट जगती है और जल्दी जग जाती है, तो फिर मैं इसको आधा घंटा देती हूँ। और उसके बाद फिर 1 बजे मैं खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ किचन में। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं चपाती
और आलू और क्या बोलते हैं उसको, सोया बड़ी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। तो फटाफट से बना के और फिर मैं लेके चल जा रही हूँ गुनगुन को सेंटर। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।